तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में, नई वैल्यूज़ के साथ में। दोस्तों आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो एसएससी CHSL 2025 एग्ज़ाम की चर्चा करने वाले हैं। और इस एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर का कंटेंट है, जिसमें मैं एग्ज़ाम डेट 3/7/2024 को लेकर आया हूं। और ये शिफ्ट नंबर जो है, आई थिंक वो सेकंड शिफ्ट होनी चाहिए, मैंने यहाँ थर्ड लिख दिया है, इट शुड बी सेकंड शिफ्ट। और यहाँ पर सेट नंबर जो होने वाला है 14 होने वाला है। अगर हम कंटिन्यूटी देखें तो 13 दिन से ये सिलेबस हमारा कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पर ये शिफ्ट नंबर जो है सेकंड होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आपको एक ऐसा सेंटेंस सेलेक्ट करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। तो देखिए, रागनी रागनी रागनी, प्ले प्ले प्लेस, ठीक है। द गिटार, वाद्य यंत्रों के नाम से पहले दा आता है, ठीक है। मेलोडियस, देखिए वो गिटार बजाती हैं, कैसे बजाती हैं, बहुत ही मधुर गिटार बजाती हैं, यानी वर्ब की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को क्या बोलेंगे, एडवर्ब। तो यही हमको चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। कैसा बजाती हैं वो गिटार, बहुत ही अच्छा गिटार बजाती हैं, मनमोहक गिटार बजाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 2 में क्या दिया हुआ है, आई एम हियरिंग दैट द हीट वेव इज गोइंग टू बी वर्थ दिस ईयर। आई एम हियरिंग, देखिए कभी भी जो हियर सेंस वाले जो वर्ड होते हैं, जैसे सी, टच, हियर, टेस्ट, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं इनके साथ में कभी भी आईएनजी नहीं आता है। आपको कहना चाहिए ये जो इतना पार्ट को बदल कर आपको कहना चाहिए आई हियर। आई एम हियरिंग नहीं होगा, आई हियर होगा, ऑप्शन नंबर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आपको प्रीपोजिशन का यूज़ बताना है, और जो कि गलत कर रखा है, कहीं पर एक जगह पर प्रीपोजिशन का यूज़ गलत है, उसको करेक्ट करना है। आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू गिव प्रेजेंटेशन फॉर आवर जॉब्स कैरियर कॉन्फ्रेंस फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। देखिए मैं एक प्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ, अपने जॉब और कैरियर कॉन्फ्रेंस के लिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, जहाँ जो जॉब और कैरियर कॉन्फ्रेंस हो रही है उस सर पर प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो यहाँ पर फॉर नहीं होगा। देखिए जब आप किसी जॉब या कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, कॉन्फ्रेंस, तो उसके लिए एट का यूज़ करते हैं, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। या फिर ड्यूरिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एट ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 4 में सिलेक्ट द ऑप्शन विच विद द करेक्ट यूज़ ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का सही यूज़ होना चाहिए, हमको ऐसा स्टेटमेंट देखना है। तो पहले फ्यूचर टेंस को देख लीजिए भैया। सबको मालूम है फ्यूचर टेंस में क्या आता है, विल शैल आता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ इज़ आ रहा है, देखिए यहाँ पर विल शैल आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 ही मेरा प्रॉपर और सही आंसर, सटीक आंसर है। कॉम्प्रेहेंशन बनाना है, पैसेज दिया गया है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन डैश यूज टू टेल फॉर्च्यून्स ऑफ पीपल। देखिए एक बार की बात है, एक आदमी था जो लोगों के भविष्य को बताता था। तो जो लोगों के भविष्य को बताता था, हु नहीं आए, हुम नहीं आएगा, हुम बाय हुम नहीं आएगा, क्या आएगा, हु। ऑप्शन नंबर 3, जो लोगों के भविष्य को बताता था। क्या करता था वो, वन डे ही वॉज टेलिंग द फ्यूचर एज यूजल। एक बार हमेशा की तरह वो भविष्य बता रहा था। व्हेन अ मैन केम टू हिम, एक आदमी उसके पास आया, एंड सेड, और कहा, समबडी डैश हैव ब्रोकन द डोर ऑफ योर हाउस, किसी ने तुम्हारे घर के ताले को तोड़ दिया है, और हैज स्टोलन सम वैल्यूएबल्स, और कुछ माल वो लेकर चला गया है। देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में बोला गया है कि कुछ एंड लगा हुआ है, देखो यहाँ पर, तो एंड के दोनों तरफ पर इक्वल रैंक की वैल्यू होनी चाहिए। तो समबडी के साथ में कौन सी वर्ब आएगी, हैज़ आएगी, प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, ऐसा कोई काम जो जस्ट थोड़ी देर पहले हुआ हो। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समबडी हैज़ ब्रोकन, किसी ने दरवाज़ा तोड़ दिया और सामान चुरा कर ले गया। गो होम एट वंस, तत्काल घर पर जाओ। द फॉर्च्यून टेलर वाज डैश शॉक्ड टू हियर द न्यूज़, जो भविष्य वक्ता था वो इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया, झटके में आ गया। तो मैनी नहीं होगा, नो सो लेस नहीं होगा, सो मोर नहीं होगा, आंसर होगा क्वाइट शॉक्ड। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सुनकर वो झटके में आ गया। ही कुड नॉट अटर अ वर्ड आउट ऑफ शॉक, वह टेंशन, झटके के शॉक की वजह से वो कोई शब्द नहीं कह सका। ही जस्ट
रैन टू हिज हाउस, वह केवल अपने घर पहुंचा, एज फास्ट एज ही कुड, जितना जितना जल्दी हो सके वो अपने घर पर पहुंचा। ही वॉज इन सच अ हरी दैट ही लेफ्ट ऑल हिज थिंग्स बिहाइंड, और वो इतनी जल्दबाजी में था कि उसने अपने सारी की सारी चीज़ें जो थी वो वहीं छोड़ दी थी उसने। नाउ वन ऑफ हिज कस्टमर सॉ हिम रशिंग एंड कमेंटेड, एक उनके एक कस्टमर ने देखा कि इतनी तेजी से दौड़ता जा रहा है और वो इस काम को करता जा रहा है, तो कमेंटिंग नहीं होगा, कमेंट्स नहीं होगा, कमेंटेड। उसके एक कस्टमर ने उसको ऐसा दौड़ते हुए देखा, सेकंड फॉर्म है, और फिर उसने कमेंट किया। देखो एंड की दोनों तरफ पे इक्वल रैंक होनी चाहिए, ये देखो साथ सेकंड फॉर्म है और कमेंटेड भी सेकंड फॉर्म है। उसने कस्टमर ने उस फॉर्च्यून टेलर को भागते हुए देखा और उस पर कमेंट किया, एवरी डे ही डैश द फॉर्च्यून ऑफ सो मैनी पीपल, रोजाना वह कई सारे लोगों का भाग्य बताता है, बट टुडे ही कुड नॉट सी हिज ओन फ्यूचर, लेकिन आज वो अपना ही भाग्य नहीं देख पाया। द फॉर्च्यून टेलर फेल्ट वेरी एम्ब्रेस, और भविष्य वक्ता ने काफ़ी ज़्यादा उसको शर्मसार महसूस हुआ। तो फॉर्च्यून टेलर सिंगुलर था इसलिए आएगा टेल्स, ही टेल्स द फ्यूचर। चलिए जवानों बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पर। बेटा एंटेनिम आपको बताना है। देयर इज आल्सो एन इंक्रीज इन जुवेनियल डिलिक्वेंसीज। जुवेनियल्स का मतलब क्या होता है पहले समझिए। जुवेनियल्स का मतलब होता है टीनेजर्स, युवा जो होते हैं हमारे पास में, यानी 18 साल से जो कम एज के जो होंगे उनको हम लोग जुवेनियल कैटेगरी में रख लेते हैं। तो यहाँ पर एंटेनिम आपको बताना है। माइनर का मतलब होता है छोटा, उम्र में कम हो। प्यूरल का मतलब होता है बालिग। टीन एज आई गया है, टीन एज का मतलब किशोर होता है, कम एज का होता है। एडल्ट का मतलब होता है बड़ा, तो यही होगा 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लड़कों को क्या बोला जाता है, एडल्ट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। 11 वाले में आपको जो अंडरलाइन दिया गया है उसकी जगह पर एक वर्ड यूज़ करना है। द बॉय वॉच्ड अ साई-फाई मूवी इन द ल्यू ऑफ प्लेइंग द इन द गेम जेम इन द गेम जोन। गेम जोन में खेलने के बजाय उसने एक साई-फाई मूवी देखना पसंद किया। तो आंसर जो इसका लगेगा ऑप्शन नंबर 2 लगेगा, इन ल्यू ऑफ प्लेइंग, के बजाय। इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है, के बजाय, खेलने के बजाय, गेम खेलने के बजाय उसने मूवी देखना पसंद किया। और ये बेटा एक पूरा फ्रेज है, इन ल्यू ऑफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आता हूँ। 12 में मेरे को सिनोनियम बताना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इट डिड नॉट टेक हर वेरी लॉन्ग टू असेंड टू पावर। अब असेंड का मतलब क्या होता है, चढ़ाई करना किसी पर। आप कह सकते हैं ऊपर की तरफ को जाना, किसी चीज़ में ऊपर की तरफ चढ़ना यानी इंक्रीज होना। ठीक है, जैसे ये पर्वत है, पर्वत की तरफ ऊपर की तरफ को जा रहे हैं आप। तो एराइज का मतलब भी उठना होता है, ऊपर की तरफ उठना होता है। ठीक है, रीच का मतलब भी पहुंचना होता है। लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर लगेगा वो लगेगा क्लाइम। क्लाइम का यहाँ पे सही मीनिंग आएगा, वेरी लॉन्ग टू क्लाइम टू पावर। ठीक है, उसको ज़्यादा समय नहीं लगा बड़ी ताकत तक पहुंचने के लिए। ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए बेटा, सिनोनियम्स आपको बताना है। वर्ड है हमारे पास में पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब होता है जो विचित्र हो, क्यूर हो। ठीक है, रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी होता है, तो ये नहीं बनेगा। यूजुअल का मतलब सामान्य, फ्रिक्वेंट कोई काम बार बार होता रहता हो। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, तो यही इसका आंसर है, विचित्र या अजनबी। क्वेश्चन नंबर 15 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्या कह रहा है, देखिए आपको एंटोनिम बताना है। एल्यूरिंग का मतलब क्या होता है, जो लोगों को अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्टिव। ग्लैमरस का मतलब भी अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट कर रहा है। एंटाइजिंग का मतलब भी अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग का भी मतलब अट्रैक्टिव। इन चारों के मतलब होते हैं अट्रैक्टिव। हमको एंटेनिम बताना है। एल्यूरिंग का उल्टा जो हो जाएगा रिपल्सिव। ये अट्रैक्ट नहीं करता, ये क्या करता है, रिपल्स करता है, प्रतिकर्षण करता है, आकर्षण नहीं करता। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 में जो आपको बताया गया है, आपको अंडरलाइन किया गया जो वर्ड है वो देखेंगे। माई एंटायर फैमिली लेफ्ट मी इन द लर्च। मेरी पूरी फैमिली ने मेरे को लेफ्ट मी इन द लर्च, अकेला छोड़ दिया। व्हेन आई वेंट टू देम, जब मैं उनके पास पहुंचा। आफ्टर आई डिवोर्स माई हस्बैंड, अपने हस्बैंड से डिवोर्स करने के बाद में जब मैं अपनी
जब मैं घर पहुंचा तो पूरे परिवार ने मुझे अकेला छोड़ दिया। तो ये जो है ना, लेफ्ट मी इन द लर्च, ये बेटा एक ईडियम है, एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है किसी को अकेला छोड़ देना। ठीक है। तो ब्लेम ओनली मी फॉर माई फेलियर, मेरे असफलता के लिए मुझे ही ब्लेम किया गया। स्कॉन मी कमेंटिंग मिस्टेक, जब मैंने कोई गलती की तो मेरे को डांटा गया। रिफ्यूज टू हेल्प मी इन माई डिस्ट्रेस, बुरी परिस्थितियों में मेरी सहायता करने से मना कर दिया। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अटेम्प्ट टू हैरेस मी, मुझे परेशान करने की कोशिश की गई नहीं। देखिए बेटा, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं, मैं अपने वीडियोस में ना फालतू इधर उधर की बकवास नहीं करता। मैं, क्वेश्चन होता है, एक आंसर होता है, एक क्वेश्चन होता है, एक उसका आंसर है और सोल्यूशन है। बस इन तीन चीज़ों पर मैं डिस्कशन करता हूँ अपनी पूरी वीडियो के अंदर। मेरी कोशिश भी ये रहती है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूँ मैं। बाकी अगर आपको किसी तरह का मोटिवेशन चाहिए और किसी तरह का अगर आपको ऊट पटांग जानकारी चाहिए तो आप किसी और चैनल पर चले जाइए। मेरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपको एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम जो है उसका क्वेश्चन मिलेगा, उसका सोल्यूशन मिलेगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश है मेरी। और एक ज़रूरी चीज़, मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मुझे पता है आखिरी वो 1 मिनट, आखिरी के जो 60 सेकेंड्स है वो कितने भारी पड़ते हैं हमारे ऊपर। इसलिए मैं कभी भी अपने वीडियोज़ में इधर उधर की बकवास नहीं करता। चलिए तो शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से 16 क्या कह रहा है, आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है और ये बहुत आसान होने वाला है। द वेस्ट अफ्रीकन्स हैव अ हेरिटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग स्कल्पचर्स यूजिंग वैक्स एंड ब्रॉन्ज। तो बस ये चार ऊपर सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस में से निकाल के चार ऑप्शन बना दिए हैं, इनमें से किसी एक का फैसला लेना है। ब्रॉन्ज की स्पेलिंग सही है, हेरिटेज की सही है, स्कल्पचर की स्पेलिंग सही है, प्रोड्यूसिंग की स्पेलिंग गलत है। प्रोड्यूसिंग में कभी भी एस नहीं आता है, क्या आता है, सी आता है। और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, बढ़ता हूं आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 17 पर। एंटीनिम आपको बताना है, अपोजिट बताना है। अच्छा, रिसोर्सफुल का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे साधन हो, फुल ऑफ सोर्सेज, है ना, जिसके पास में क्या हो, साधन हो, फुल ऑफ सोर्सेज, कई सारे काम करने के स्रोत हो यानी सुविधा हो उसके पास में। तो पहला जो हमारे लास्ट जो वर्ड है हमारे पास में, इमैकुलेट। इमैकुलेट का मतलब होता है स्टेनलेस, जिसमें कोई दाग ना हो, बेदाग, स्टेनलेस। इम्पैकेबल, इम्पैकेबल का मतलब होता है जिसमें कोई मिस्टेक ना हो, है ना, तो आप बोल सकते हैं विदाउट एरर, विदाउट एरर, कोई गलती नहीं हो जिसमें। इंजीनियस का मतलब क्या होता है, प्रतिभाशाली। इंजीनियस का मतलब क्या होता है, प्रतिभाशाली। और इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो योग्य ना हो, अ, जो किसी चीज़ के योग्य ना हो, अयोग्य। इनएलिजिबल, क्या बोल सकते हैं, इनएलिजिबल भी बोला जा सकता है। यही इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास में सारी सुविधाएं हैं, रिसोर्सफुल है, और इनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या है, उसके पास सुविधाएं नहीं है। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आता हूँ, आंसर बनाइएगा आप। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चले, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आवाज़ आवाज़ मेरी ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, कहीं कुछ कट तो नहीं गया। इसमें ठीक आ रही है मेरी आवाज़ यहाँ पर। एक्चुअली मेरी तो आवाज़ आज ज़्यादा ही भारी भारी सी हो रही है। अब मौसम थोड़ा चेंज हो गया, इसलिए हमारे लिए थोड़ा परेशानी का सबब है। कोई बात नहीं, लेकिन आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलेगी, टेंशन ना लें। वी नीड टू डैश अ डिसीजन ऑन द हाउसिंग प्रोजेक्ट टुमारो मॉर्निंग। देखिए हमको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है हाउसिंग प्रोजेक्ट पर। तो इनमें से एक कोलोकेशन, कोलोकेशन का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जिसका प्रयोग सही तरीके से किया गया हो, जैसा वाक्यांश के रूप में होना चाहिए। तो देखिए इसमें कभी भी डिसीजन लेते हैं तो मेक अ डिसीजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेक अ डिसीजन। बिल्ड नहीं बोलेंगे, ड्रॉ नहीं बोलेंगे, फ्रेम नहीं बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 4, मेक अ डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। प्रकाश कुड नॉट मेक अप हिज माइंड अबाउट व्हाट टू डू विद द प्रोजेक्ट।
प्रकाश ने अपना मत नहीं बना सका या वो फैसला नहीं ले सका कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेकअप हिज माइंड का मतलब होता है फैसला लेना। अच्छा, अबाइड का मतलब क्या होता है? अबाइड का मतलब होता है कानून का पालन करना या किसी चीज़ का पालन करना, फॉलो। थिंक का मतलब सोचना होता है, विचार करना होता है, तो पॉन्डर हो गया। एबेंडन का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, लीव, फॉरशेक, रिलिंक्विश। और डिसाइड का मतलब होता है फैसला लेना। तो यही इसका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 में क्या दिया हुआ है? हिज फ्लाइट्स डिपार्ट्स इन 5 PM। देखिए, कभी भी फिक्स टाइम आ जाता है तो इन नहीं आता, फिक्स टाइम के लिए हमेशा एट आता है, और एक ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन हमको दे दिया गया है। क्वेश्चन 21 पर आते हैं। 21 पे दिया है एजाइल। अब एजाइल का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला हो, एक्टिव, एनर्जेटिक, फिकल। तो एक्टिव आपका एंटोनिम बताना है। एक्टिव फुर्तीला होता है, इसको तो साइड करिए। एपैथेटिक का मतलब क्या होता है? जो मतलब काफ़ी ज़्यादा उदासीन हो, डिसअपॉइंटेड हो, होपलेस हो, होपलेस हो। एनर्जेटिक अभी आपको बता ही दिया, जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो, ताकतवर हो, तेज हो थोड़ा सा। स्लगिश का मतलब होता है लेजी होता है। तो हमको अपोजिट बताना है, एजाइल का हो गया स्लगिश। यही हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आगे की तरफ बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पे 22 पर। 22 क्या बोल रहा है? द नोबल हाईलाइट्स द प्लेस ऑफ द एंडेंजर स्पीस इन द रेन फॉरेस्ट। देखिए, नोबल क्या करता है? रेन फॉरेस्ट में ऐसी प्रजातियां जो खतरे के कगार पर हैं, उनको दर्शाता है। तो स्पीसीज हैं, स्पीसीज के लिए आपको एक वर्ड सेट करना है, यहाँ प्लेस की जगह पर एक वर्ड सेट करना है। तो इधर पर वर्ड दिया हुआ प्रोअस। प्रोअस का मतलब होता है किसी का कोई गौरव हो, प्राइड हो, पराक्रम हो, युद्ध में लड़ने की कला हो। पोजीशन का मतलब स्थान होता है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है उस स्कोप में, उस एरिया में। और पेलाइट इसका सही आंसर होगा। पेलाइट का मतलब होता है दुर्दशा। क्या होता है? दुर्दशा। तो क्या हुआ है वहाँ पर? ऐसे जो स्पीसीज हैं जिनकी दुर्दशा हो रही है, जो अंतिम चरण में है, जो समाप्ति के कगार पर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 23 पर आते हैं। 23 क्या कह रहा है हमारे पास में? आपको जो अंडरलाइन दिया गया है उसको चेंज करना है बेटा, ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। आई गेव माई बेस्ट ड्रेस टू हर। मैंने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस उसको दी। ऑन कंडीशन, इस शर्त पर, दैट शी रिटर्न्स इट द वेरी नेक्स्ट डे इन क्लीन कंडीशन, कि अगले दिन वो मुझे बिल्कुल साफ सुथरी अवस्था में मेरे को लौटा देगी। अब देखो, यहाँ पर जो कंडीशन है हमारे पास में, पहली बार तो टेंसेस को मैच करा करो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये बात कंफर्म है कि यहाँ पर दैट के बाद में भी आगे की तरफ पास्ट टेंस ही आना चाहिए। तो यहाँ प्रेजेंट टेंस को हटा दीजिए। ठीक है। और बोला गया है कि वो अगले दिन मेरे को लौटा देगी, नेक्स्ट की बात हो रही है, यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ ये रिटर्न भी कैंसिल करिए। फ्यूचर टेंस के लिए कभी हैड आता है क्या? नहीं आता है। लेकिन हाँ, फ्यूचर टेंस के लिए विल का पास्ट टेंस क्या होता है? वुड होता है। तो ये आ सकता है, इसीलिए इसका आंसर नंबर 3 लगना चाहिए। ठीक है। और ऑन कंडीशन नहीं होता, हमेशा ऑन द कंडीशन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। सिनोनिम आपको बताना है। लाउजी का मतलब होता है बिल्कुल घटिया व्यक्ति, बेकार व्यक्ति। ठीक है, खराब। फ्रेश वर्दी का मतलब होता है जिसकी प्रशंसा की जाए, एडमायरेबल। मॉरल का मतलब होता है नैतिक। फनी का मतलब मजाकिया। और पिटीफुल का मतलब होता है दयनीय, जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो, घटिया स्थिति हो, दयनीय स्थिति। ठीक है, दयनीय मतलब दया आ जाए, ऐसी स्थिति हो रही है उसकी। चलिए, तो सेशन के सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गया हूँ बेटा मैं। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया हो तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या करना है। द बॉय फाउंड द प्रोजेक्ट टू बी अ पीस ऑफ केक बिकॉज इट वॉज इनक्रेडिबली ईजी। अब यहाँ पर ये जो है इनकरेक्ट स्पेल्ट बताना है। क्वेश्चन में फाउंड की स्पेलिंग करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे गलत दी हुई है, हटा दीजिए। प्रोजेक्ट की स्पेलिंग यहाँ पे सही दी हुई है, यहाँ पर भी सही दी हुई है। ठीक है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में पीस की स्पेलिंग गलत दी हुई है, लेकिन यहाँ पर पीस की स्पेलिंग करेक्ट दी हुई है। इनक्रेडिबली, इनक्रेडिबली।
यहाँ पर भी स्पेलिंग ये करेक्ट है और यहाँ पर भी करेक्ट है। देखिए हमको करना क्या था, हमने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर एक स्पेलिंग ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन जो स्पेलिंग गलत है क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, पीस की स्पेलिंग गलत है और हमको इनकरेक्ट स्पेलिंग को ढूंढना था और उसका आंसर करेक्ट लगाना था। तो ऑप्शन नंबर 4 की तरफ आप जाएंगे जो फाइनल आंसर होगा। ठीक है, कौन सा लगेगा? ऑप्शन नंबर 4 लगेगा। तो आई थिंक आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जवानों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।